द चिल्ड्रन, बच्चों, ये गर्ल विद ए बास्केट का शेष भाग आज फिर सुनिए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। ये जो बच्चे बेचने वाले टोकरियाँ, इनके माता पिता, भाई बहन शरणार्थी थे। दे आर देयर पेरेंट्स, या तो उनके माता पिता थे और रिलेटिव, संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में एक झुंड के रूप में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, और अपने अपने दुकान बना लिए। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुएं बनाना शुरू किए। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्क्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और कोशिश करते थे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने सामान को बेचें। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड, वे जो है टेंट और घास के छप्परों में रहने वाले थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट, और सड़कों के किनारे अपना टेंट डाल के रहते थे। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन accustomed to little all their lives for the annual income of an agricultural family. The peasant among, उनके बीच किसान, और किसान के बीच ये शरणार्थी, जो छोटे से कम दामों में भी उनके लिए वार्षिक एनुअल यानी एनुअल इनकम, साल भर का खर्च के लिए पर्याप्त थे। भारतीय किसान। एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100, $100 से अधिक कमाने वाले किसान नहीं थे, उनके ये मजदूर थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट ए डे और लेस दैन, 30 सेंट या इससे भी कम कमाने वाले ये लेबरर, शरणार्थी, एक दिन में, या $2 ए वीक, या $2 एक सप्ताह में कमाने वाले। देयर इज़ 1 मील ए डे, जो कि एक दिन के भोजन के लिए पर्याप्त था। एन आना, एक आना। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक दिन के भोजन के लिए ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा। ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल। विद मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, बकरी का पनीर, बकरी के दूध का पनीर। नो टी, चाय भी नहीं। नो कॉफ़ी, कॉफ़ी भी नहीं। नो फैट, उनके लिए कोई फैट भी नहीं। नो स्वीट्स, न मिठाइयाँ। नो मीट, न तो मांस खरीद पाते। 30 सेंट में। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, $100 एक साल में कमाते, या $2 एक सप्ताह में, ये इनकी मजदूरी थी। एट, फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, ये छोटा अमाउंट, छोटा धन कमाने में भी बड़ा मुश्किल था। बाई सेलिंग बास्केट, कैसे कमाते थे? बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियाँ बेच करके। टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम, जो खरीदने वाले लोग थे वो खुद गरीब थे और इनसे कितना खरीदेंगे। दैट नो डाउट, इसमें संदेह नहीं, इज द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन द लाइक लूकर्स, इसमें निसंदेह ये अपनी ज़रूरत भर के सामान के लिए पैसा नहीं कमा पाते थे। आई एन अमेरिकन, इनके लिए मैं एक अमेरिकन विदेशी था। वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उस मार्केट में मुझे ये एक विदेशी नागरिक अमेरिकन देख करके मैं ही इनके लिए बाजार था। आई बॉट 1 टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, कुछ आना में हमने एक छोटी टोकरी खरीदी।
अनदर इज फुल बास्केट, और एक फ्रूट बास्केट खरीदा फलों के रखने के लिए। फॉर ए बाइट मोर ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, 1 रुपये में एक वेस्ट पेपर रद्दी पेपर रखने के लिए एक टोकरी खरीदा। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रूपी, 1 रुपये में एक सुंदर सिलाई संबंधी सामान रखने के लिए टोकरी खरीदा। ए फ्यू आनाज फॉर एन आना आर 2 ए पीस, माई आर्म्स वेयर फील्ड, मेरी बाहें सामानों से भर गए थे। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, मेरी बाह सामान से लद गया था और मैं कुल मिला के 50 सेंट भी खर्च नहीं कर पाया था। आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट। द चिल्ड्रन पास्ड इन, और बच्चे तो बेच करके चले जाते थे। शाउटिंग देयर वायर्स, अपनी आवाज में चिल्लाते हुए बेचते हुए निकल जाते। आई वॉज ए प्रिजनर, उनके लिए मैं एक कैदी बन गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, चारों तरफ मुझे घेर रखे थे। मैं उनके लिए एक कैदी बन गया था, कंप्लीटली पूर्ण तरह से। अनएबल टू मूव, यहाँ तक कि मैं हिल डुल नहीं सकता था। द मोस्ट डिलाइटेड एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने उसी समय एक सुंदर 9 साल की लड़की अपने सामान बेचने के लिए खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक अति सुंदर टोकरी थी। विद हैंडल के साथ वो टोकरी थी। एंड शी वांटेड, और वो चाहती थी, 1 रुपया मिल जाए। एंड हाफ फॉर, 1 रुपया और आधा रुपया यानी 1.5 रुपया में बिक जाए। इट और अबाउट 30 सेंट, या लगभग 30 सेंट। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो पैदल इसको बेच के कमाना चाहती। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, और न बिकने से उसके आंखों में आंसू भर गए थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसने आप आवाज में मेरा खुशामद किया और मांगी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो मेरे हृदय को प्रभावित कर दिया, किसी के भी हृदय को प्रभावित करता। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी भुजाएं जो है सामान से भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मैंने कोई कमरा भी नहीं लिया था। लेट अलोंग एनी नीड, और किसी चीज़ की अब आवश्यकता भी नहीं रही। फॉर अनदर, दूसरे टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट, मैंने अपने बास्केट जो खरीदे थे उनका बैलेंस करते हुए। एंड फैंस, और पंखे खरीदे थे। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाई भुजा में रखे थे। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, और मैं पहुंचा अपनी दाहिने तरफ कोट के पॉकेट में। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, परहैप्स 15 सेंट, मेरा हाथ दाहिने तरफ कोट के पॉकेट में गया और मुट्ठी भर चेंज फुटकर, परहैप्स शायद 15 सेंट उसमें रहा। इन ऑल, कुल मिला के। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट, जिसको मैंने उस 9 साल की लड़की की टोकरी में जमा कर दिया। डिपॉजिटेड इन द बास्केट। दैट द यंग गर्ल हेल्ड, जिसको वो नौजवान लड़की 9 साल की पकड़े हुई थी। इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, मेरे सामने निवेदन के साथ कि खरीद लो। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने कोशिश किया कि मुझे आवश्यकता नहीं है। दैट आई कुड नॉट बाई, कि मैं खरीद नहीं सकता। द बास्केट, तुम्हारी टोकरी। बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूटी एज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन मैंने उसकी दशा को देखते हुए खरीदा। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया एट वंस, तत्काल, दैट ऑफेंस आई हैड गिवन, और तब मैंने उसको 30 सेंट उसके टोकरी में डाल दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चेन,
अर्चिन, उसकी ठुड्डी ऊपर की तरफ उठी हुई थी, मलिन बस्ती के कपड़े थे उसके पहने हुए, और रीच्ड इनटू द बास्केट, बड़े ही धैर्य के साथ वो अपनी टोकरी में उसके हाथ पहुंची। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, एक बड़े ही गर्व के साथ और संभ्रांत महिला की तरह उसके हाथ टोकरी में गए और मेरा दिया हुआ धन मुझे वापस कर दी, मनी बैक टू मी। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब मेरे लिए केवल एक ही चीज, एक ही वस्तु रह गई। आई कुड डू, कि मैं किसी भी तरह इसकी टोकरी को खरीदूं। आई कुड डू, मैं खरीद सकूं। आई बॉट द बास्केट, अंततः मैंने उसकी टोकरी खरीद लिया। सी वीप्ड हर आइज, वह उसकी आंखें रोईं। सी वीप्ड हर आइज, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। स्माइल्ड, और मुस्कुराती हुई। एंड डस्ट डाउन द प्लेटफॉर्म, और दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, और ग्रास जो घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में घुस गई। वुड हैव ए लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और उस रात उसके पास मेरा दिया हुआ 30 सेंट ही रहा होगा। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी अपनी कहानी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, उनसे ये कहानी कहा। इट वॉज वन रीजन, ये एक ऐसा कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जो इंडिया का प्रेम मुझे प्रभावित कर लिया। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, मैंने भारत में लोगों को देखा। दोज इन द विलेज, जो गाँव में रहते हैं, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, और उनको भी देखा जो भारत के उच्च दफ्तरों में रहते हैं, ऑफिसों में। बोथ प्राइड, दोनों, चाहे गांव में रहने वाले या ऊंचे ऑफिसों में काम करने वाले, दोनों अपने गर्व से। एंड लवली सीन ऑफ डिसेंसी, और अपने स्वतंत्रता पर गर्व करने वाले। एंड सिटीजनशिप, और उनकी नागरिकता। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और वो अपनी नागरिकता पर, अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करते थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बॉर्न इन सेक्युलर एंड पॉवर्टी, ये लड़की 9 साल की पैदा हुई सेक्युलर में, धर्मनिरपेक्ष में, एंड गरीबी, पॉवर्टी में। अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी। इन बोथ ग्रामर, उसको ग्रामर, व्याकरण का ज्ञान नहीं था। एंड मैनर्स, मैनर भी नहीं जानती थी, कैसे बोला जाए, कहा जाए। हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्र और गर्व सम्मान पूर्वक भाषा से मुझे एक झलक दे के मुझे प्रभावित कर दिया। ये मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ वार्ता की और लिख के दिया। दैट्स ऑल।